एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग अपने क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2 दैट इज फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का 7th वीडियो के साथ आए हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली क्या टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इससे पहले के वीडियो में हमने क्या पढ़ाया था? डेफिनेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एज वेल एज मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। बहुत ही इजी वे में मैंने उसमें डिस्कशन किया आप लोगों के साथ, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। ये भी वीडियो बहुत आसानी से समझ में आएगा, बहुत इजी वे में समझ में आएगा। और यार एक चीज और मैं बता दूं, बिजनेस स्टडीज कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही बहुत ज्यादा इजी सब्जेक्ट है। बस कॉन्सेप्ट वे में समझते जाओ, कॉन्सेप्चुअल वे में समझते जाओ और अपने रियल लाइफ से इसको रिलेट करते जाओ। मेरे दोस्त, बिजनेस स्टडीज में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, बट रियल लाइफ से इसको रिलेट करना, क्योंकि ईच एंड एवरी टॉपिक तुम्हारे रियल लाइफ में तुमको नजर आ रहा है, क्लियर है। बस उसको रिलेट करना कि ये मैंने किस चैप्टर में पढ़ा, किस टॉपिक में सर ने पढ़ाया। चलो हम लोग आज का स्टार्ट करते हैं, आज का ये अपना एक्सक्लूसिव क्लास। लेट्स स्टार्ट। टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। यहां पे देखो टाइप्स बताया गया, इट मींस कितने टाइप्स के कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है। आई बात समझ में? बेसिकली यहां पे 6 टाइप है, 1 2 3 4 5 6। क्या क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नेचर के बेसिस पे, इट मींस इसके काम के बेसिस पे, परफॉर्मेंस के बेसिस पे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। कितने कैटेगरीज में? बेसिकली 6 कैटेगरीज में इसको क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्लियर है? क्या है इसका एलिमेंट्स, ये सारा चीज अभी हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग ओवरऑल यहां पे देख लेते हैं इसका टाइप। सबसे पहला टाइप है हमारा कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। सेकंड टाइप इज प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। थर्ड टाइप इज कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। फोर्थ टाइप इज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। फिफ्थ टाइप इज कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी एंड लास्ट टाइप इज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। क्लियर है? एक एक करके पढ़ेंगे, सबके बारे में बहुत इजी से समझ में आएगा, बहुत इजी वे में समझ में आएगा। चलो हम लोग एक एक करके सारे विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग सारे टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सबसे पहला टाइप है हमारा कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। भाई ये जहां पे इसको समझने का एक तरीका मैं आपको बता दूं, जिसका नाम लिखा हुआ है ये सोसाइटी या तो उसके वेलफेयर के लिए बने हुए हैं या तो उससे कंसिस्ट होकर के बना हुआ है, याद रखना। आई बात समझ में? जैसे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो या तो ये कंज्यूमर से कंसिस्ट होकर यानी कि मिलके बना हुआ होगा, या तो ये कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए बना होगा, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? प्राइम मोटिव हमारा क्या होता है? वेलफेयर। क्लियर है? सर्विस मोटिव पे काम करते हैं। चलो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है? दिस सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर। आ गई बात सामने? कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर यानी कि कंज्यूमरों से मिलके बना होना कौन सा सोसाइटी कहलाता है? कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। हु ज्वाइन टुगेदर, जो लोग आपस में ज्वाइन करते हैं। क्यों? टू एलिमिनेट द मिडिल मैन, टू एलिमिनेट द मिडिल मैन। मैंने मेरे दोस्त आप लोगों को मैंने पिछला वीडियो में बता रखा है कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में वेलफेयर के साथ साथ हम लोग पैसा कैसे कमाते हैं। आई बात समझ में? कैसे कमाते हैं सर? तो हम लोग बहुत सारा ऑर्डर बल्क में इकट्ठा कर लेते हैं, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। अगर जिसने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फटाफट जाओ और वहां पे देख लेना इस वीडियो के बाद या इस वीडियो से पहले, तभी ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगा। क्या बताया था मैंने उसमें कि आप लोग वहां पे पैसा कैसे कमा सकते हो? कि आप लोग 50 लोग मिलकर के एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए, सब लोग नीडी बेस्ड गुड्स यानी कंज्यूमर गुड्स का एक स्टॉक इकट्ठा किए, एक ऑर्डर इकट्ठा किए, एक ऑर्डर जनरेट किए बल्क में। मैन्युफैक्चरर के पास डायरेक्ट चले गए। भाई वो कैसे देगा सामान? क्यों नहीं देगा सर? मैन्युफैक्चरर किसको गुड्स सेल करता है? होलसेलर को। क्यों करता है सर? क्योंकि होलसेलर बल्क में सामान लेता है, लार्ज क्वांटिटी में डील करता है। भाई आप भी तो यहां पे 50 लोगों का ऑर्डर इकट्ठा किए, अगर सबके घर में 50-50 केजी राइस चाहिए, 50 घर करके जोड़ लो भाई, कितना हो गया? तो यहां पे क्या हो रहा है कि हम लोग के पास ज्यादा मात्रा में ऑर्डर यहां पे इकट्ठा है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के पास जाएंगे और क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे यानी गायब कर देंगे सर। किसको? मिडिल मैन को। इट मींस मिडिल मैन कौन होता है? होलसेलर और रिटेलर। आई बात समझ में? ये दोनों का हम लोग क्या कर लेंगे सर? मार्जिन को सेव कर लेंगे और आपस में हम लोग क्या कर लेंगे? उसको सर्कुलेट कर लेंगे, बांट लेंगे। क्लियर है? Next, the consumer cooperative society purchase goods directly from manufacturer and sell them
टू द मेंबर एट रीजनेबल प्राइस। यहां पे जो मैंने बात बताया वही चीज लिखाया हुआ है भाई, कि यहां पे कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोग, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट गुड्स को मैन्युफैक्चरर के पास से खरीदते हैं, प्रोड्यूसर के पास से खरीदते हैं, और वो लोग क्या कर देते हैं, बेचते हैं अपने मेंबर को, सेल कर देते हैं अपने मेंबर के पास एट रीजनेबल प्राइस में। तो भाई बेचे तो पैसा भी आया, प्रॉफिट भी कमाए, और बेचे तो डायरेक्ट हमने क्या करा, उस गुड्स को मैन्युफैक्चरर के पास से खरीदा हूं, तो मेरे पास क्या है, मार्जिन है हाथ में, मैं अपने मेंबर्स को ज्यादा डिस्काउंट दे सकता हूं। तो भाई ज्यादा डिस्काउंट दिया तो वेलफेयर भी हो गया, पैसा भी आ गया तो प्रॉफिट भी हो गया। तो इसीलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी इसी नाम से जाना जाता है कि यहां पे वेलफेयर एज वेल एज प्रॉफिट दोनों होता है। बट प्राइम मोटिव आपका हमेशा क्या रहेगा, वेलफेयर रहेगा। द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द मेंबर्स एज डिविडेंड ऑन कैपिटल। उसका जितना ज्यादा जो कैपिटल लगाएगा इस सामान को खरीदने में, गुड्स को खरीदने में, बेचने के लिए, उसी के हिसाब से, उसी के प्रोपोर्शन में आपको आपका प्रॉफिट एज अ डिविडेंड मिलेगा। क्या ऑब्जेक्टिव है भाई बनाने का, किस चीज को, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी को, टू सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स ऑन रेगुलर बेसिस। क्या करने के लिए, सप्लाई करने के लिए, जरूरतमंद सामानों को का सप्लाई करने के लिए रेगुलर बेसिस पे लगातार करना होगा। ऐसा नहीं कि एक दिन बना लिए, एक दिन मतलब सप्लाई कर दिए और फिर बैठ गए, नहीं, आपको क्या करना होगा, इंश्योर करना होगा कि मैं आपको लगातार सप्लाई करूंगा नीडी बेड्स गुड्स को। टू सप्लाई द गुड्स एट रीजनेबल प्राइस बाय एलिमिनेटिंग द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ मिडिलमैन। यहां पे बोलता है कि सप्लाई आपको करना है क्या, डेली बेस गुड्स को, यानी कि आपका कंज्यूमर गुड्स को कैसे एलिमिनेट कर देना होगा आपको मिडिलमैन का प्रॉफिट, तभी ना आप सस्ते दामों में सामानों को बेचोगे अपने मेंबर को। आई बात समझ में? अगर मिडिल मैन बीच में रहेगा तो सारा मार्जिन तो वही रख लेगा यार, तो फिर आपका हाथ में मार्जिन बचा कहां, आप कैसे दोगे प्रॉफिट? आई बात समझ में? डिस्काउंट आप फिर कैसे दे सकते हो अपने मेंबर को? टू सप्लाई द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ हाई क्वालिटी। और अगर अपने मेंबर को आप डिस्काउंट में गुड्स दे रहे हो तो ऐसा नहीं है यार कि उसको तो लो क्वालिटी का गुड्स दोगे, हाई क्वालिटी का गुड्स दोगे और रीजनेबल प्राइस भी लोगे। क्लियर है? ये था आपका कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। आपको बेसिकली अब तक पता चल गया होगा कि जो मैंने बात कही थी पहले में, क्या जो मैंने बात कहा था आपको पहले, कि या तो जिसका नाम लिखा हुआ है या तो वो उससे बन के, वो उससे मिलके बना हुआ है, अदरवाइज उसके वेलफेयर के लिए बना हुआ है। आई बात समझ में? अब ऐसा कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी हमने देखा, तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब हमने क्या समझा, किससे मिलकर के बना हुआ है, कंज्यूमरों से मिलके बना हुआ है, मेंबर्स के, कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर के वेलफेयर के लिए। आई बात समझ में? नेक्स्ट, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या लिखा हुआ है? प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। चलो देखते हैं कि ये प्रोड्यूसरों से मिलके बना हुआ है कि प्रोड्यूसरों का भलाई के लिए बना हुआ है, वेलफेयर के लिए बना हुआ है। चलो देखते हैं। दिस सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर। किससे मिलकर के बना हुआ है? स्मॉल प्रोड्यूसर से मिलकर के ऐसा सोसाइटी बनाया जाता है, हु इंडिविजुअली फाइंड इट डिफिकल्ट टू प्रोक्यूर द इनपुट्स। इनपुट्स का मतलब रॉ मटेरियल। इनपुट्स का मतलब क्या हो जाएगा यहां पे? रॉ मटेरियल हो जाएगा सर। एंड गेट द मशीनरी एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। देखो इसका मतलब क्या होता है, समझाते हैं। दिस सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर। ये सोसाइटी जो होता है छोटे छोटे प्रोड्यूसरों से मिलकर के बना हुआ होता है। हु इंडिविजुअली, जो लोग फाइंड करते हैं क्या, कि यहां पे हमें प्रॉब्लम हो रहा है प्रोक्यूर करने में, किस चीज का? रॉ मटेरियल का। एंड गेट द मशीनरी, उन लोग के पास मशीनरी नहीं होता है, उन लोग के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं होता है। आई बात समझ में? अब चलो क्या और थोड़ा अच्छे से इसको समझते हैं। भाई एक बहुत बड़ा मान के चलो कि अगरबत्ती का एक कंपनी है। क्लियर है? अगरबत्ती सबको समझते हो भाई, घर में सबका मम्मी लोग पूजा करती है, आप लोग भी करते होगे एग्जाम के टाइम में, है ना? अगरबत्ती का बहुत बड़ा एक कंपनी है, मान लो कोई भी। क्लियर है भाई? उसको अगर तुमको बिट करना है यानी कि हराना है, क्लियर है, उसको तुमको हराना है, तो क्या एक छोटा सा स्मॉल प्रोड्यूसर हरा सकता है क्या अकेले? सर कैसा बात कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि क्या क्या नहीं होगा उनके पास? रॉ मटेरियल उनके पास उतना नहीं हो सकता है, मशीनरी उनके पास उस तरह का मशीनरी नहीं हो सकता है जो एक
बहुत ग्रोइंग कंपनी यूज कर रहा है, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उनका पास नहीं हो सकता है सर। आई बात समझ में? तो भाई यहां पे चलो एक बंदा बिट नहीं कर सकता है, एक बंदा मिलके नहीं हरा सकता है, लेकिन यहां कंसिस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर का मतलब ये एक ऐसा कोऑपरेटिव सोसाइटी है कि छोटा 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 बहुत सारा यहां पे प्रोड्यूसर होते हैं। हो सकता है 500 प्रोड्यूसर होंगे, 500 प्रोड्यूसर। आई बात समझ में? यहां पे क्या है, 500 प्रोड्यूसर है, छोटे छोटे प्रोड्यूसर, जो 500 का 500 पूरा अगरबत्ती बनाते हैं, छोटे छोटे, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाते हैं, कोई स्टेट लेवल पे बनाते हैं, और ये भाई साहब जो बहुत बड़ा कंपनी है वो पूरा इंडिया लेवल पे बना रहा है। तो 500 छोटे छोटे प्रोड्यूसर मिलकर इसको बीट कर सकता है ना? मिलके काम करेंगे, एक साथ रॉ मटेरियल खरीदेंगे, गवर्नमेंट से एक साथ सब्सिडीज भी लेंगे। आई बात समझ में? तो यही चीज बोलता है कि द सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर हु इंडिविजुअली, अगर अकेला इंसान रहेगा तो उसको डिफिकल्ट होगा किस चीज में, प्रोक्यूर करने में, यानी खरीद के लाने में, क्या, रॉ मटेरियल, मशीनरी एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। बट अगर मिलके काम करेंगे तब बहुत अच्छे से काम करेंगे, बल्क में लेके आएंगे रॉ मटेरियल, बल्क में प्रोडक्शन करेंगे, सब लोग पैसे मिलकर के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, हेवी मशीनरी का, कैपिटल इंटेंसिव मशीनरी का यूज करेंगे, ये सारा चीज हम लोग करके एक बहुत बड़ी कंपनी को बिट कर सकते हैं। आई बात समझ में? नेक्स्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। दो टाइप का कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, किसके लिए, प्रोड्यूसर के लिए। पहला, द वन विच प्रोवाइड रॉ मटेरियल, इनपुट्स, मशीनरी एक्सेट्रा, so that producer can concentrate on production. दूसरा, द वन विच सेल्स द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्रोड्यूसर। अब देखो यहां भाई पूरा का पूरा मैं आपको समझा रहा हूं कि क्या होता है, ध्यान से समझना, पूरा अच्छे से समझ में आएगा क्या होता है, ध्यान से समझना। मान के चलो यहां पे बोल रहा है दो टाइप, तो एक को हम मान लेते हैं एक्स और एक को मान लेते हैं वाई। क्लियर है? एक को क्या मान लेते हैं, एक्स, और एक को क्या मान लेते हैं, वाई। ये दो टाइप है। क्लियर है? और यहां पे मान लेते हैं हम जेड। ये जेड जो है यहां पे बहुत सारा प्रोड्यूसर। आई बात समझ? यहां पे बहुत सारा प्रोड्यूसर मिलकर के क्या कर रहा है, अगरबत्ती बना रहा है। क्लियर है? और यहां पे दो टाइप्स का कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया गया, एक्स और वाई। एक्स का काम क्या है कि द वन विच प्रोवाइड रॉ मटेरियल, इनपुट्स, मशीनरी, सो दैट प्रोड्यूसर, यानी प्रोड्यूसर कौन हो गया, जेड। क्लियर है? यानी कि बोला जा रहा है कि एक तरह का कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसा है कि जो प्रोड्यूसर को रॉ मटेरियल, इनपुट्स, मशीनरी, वो ये सब प्रोवाइड करवाए, सो दैट क्या करे, प्रोड्यूसर जो है यानी जेड जो है वो कंसंट्रेट करे पूरा का पूरा अपना प्रोडक्शन में। तो मान के चलो ये काम कर लिया एक्स। क्लियर है? एक्स इसको क्या दे रहा है, पूरा का पूरा इनपुट दे रहा है। आई बात समझ में? और क्या क्या दे रहा है, मशीनरी दे रहा है, और क्या दे रहा है, बाकी का जितना भी रॉ मटेरियल वगैरह, ये टोटल चीज प्रोवाइड करवा रहा है कौन, एक्स। आई बात समझ में? दूसरा टाइप क्या बोलता है, द वन विच सेल द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द दिस प्रोड्यूसर। अब ये सारा चीज एक्स ने दिया, तो अब जेड क्या किया, लग गया प्रोडक्शन करने में। अब प्रोडक्शन करने के बाद इसने बहुत सारा फिनिश गुड्स बनाया, तो ये गुड्स को बेचने के लिए एक टाइप का कोऑपरेटिव सोसाइटी वाई भी माना गया है। यानी कि जो ये ए है वो उस टाइप का कोऑपरेटिव सोसाइटी हमने एक्स को मान लिया, और बी जो है उसको हमने वाई को मान लिया। इट मींस ए का रोल क्या है, एक्स का रोल क्या है, कि वो जेड को यानी प्रोड्यूसर को क्या दे रहा है, इनपुट्स दे रहा है सर, कि आप प्रोडक्शन करो। ये जैसे ही जेड का काम यहां पे सिर्फ क्या और क्या रहा, ओवरऑल हमने क्या समझा कि सिर्फ और सिर्फ जेड का काम यहां पे बचा प्रोडक्शन करना, ओनली एंड ओनली प्रोडक्शन करना। जेड का काम है उसको प्रोडक्शन से रिलेटेड टोटल रॉ मटेरियल ला करके देना, और जेड का एक्स का काम है, और जेड का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन करना। प्रोडक्शन करने के बाद उस गुड्स को सेल करने का काम किसका हो जाएगा, वाई का हो जाएगा सर। आई बात समझ में? यही बोलता है आपका दो टाइप। The profit of the producers cooperative is distributed in proportion to the goods sold by each member of the society. अब Y में से जितने भी, अब यहां पे X में भी हो सकता है 100 लोग हों,
और वाई कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी हो सकता है 100 पर्सन हो। यहाँ पे एक्स का मतलब एक इंसान मत समझना, कोऑपरेटिव सोसाइटी है बहुत सारे 10 लोग से ज्यादा लोग मिल करके, क्लियर है। तो ये 100 लोग मिलके जितना भी गुड्स को बेचेंगे उसी के प्रोपोर्शन में, उसी के अकॉर्डिंग आपको आपका प्रॉफिट मिलेगा। क्लियर होगा? ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा सर। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंश्योर स्टडी और रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, इनपुट एक्सेट्रा एट रीजनेबल प्राइस टू प्रोड्यूसर। आई बात समझ में? क्या है कि एक ऐसा कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया जाए जो प्रोड्यूसर को क्या दे? इनपुट्स दे। इनपुट्स मतलब रॉ मटेरियल वगैरह दे कि वो अपना कंसंट्रेशन किस में लगाए? प्रोडक्शन में लगाए। और ये क्या हो जाए? स्टडी, यानी कि रेगुलर बेसिस पे हो जाए। और ये आपको उतना उसको फेथ दिलवाना होगा। टू इंप्रूव लेटेस्ट मशीनरी एंड न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, और उसका वे ऑफ प्रोडक्शन, आई बात समझ में, उसको भी तुमको इंप्रूव करना है। एक ऐसा कोऑपरेटिव सोसाइटी जो प्रोड्यूसर के हेल्प कर रहा है। टू इंश्योर स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय मेंबर। यहां पे एक्स और वाई का काम बताया था मैंने, तो वाई का काम क्या है? ये तीसरा है। टू इंश्योर स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय मेंबर। मेंबर मतलब प्रोड्यूस्ड बाय मेंबर का मतलब जेड के द्वारा जो भी गुड्स को प्रोड्यूस किया गया, वाई उसको क्या करेगा? स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन और सेल करेगा, अच्छे से बेचेगा गुड्स को। हेल्पिंग द प्रोड्यूसर टू कॉन्सेंट्रेट देयर अटेंशन ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। और एक्स और वाई दोनों मिलकर के क्या कर रहा है भाई? डी वाला देख लो। हेल्पिंग द प्रोड्यूसर, हेल्प कर रहा है प्रोड्यूसर को, सो दैट वो कॉन्सेंट्रेट कर सके, अपना पूरा का पूरा ध्यान लगा सके प्रोडक्शन में। क्लियर है? नेक्स्ट, थर्ड टाइप, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। क्या होता है सर? चलो देखते हैं। द कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर। अब यहां छोटे छोटे प्रोड्यूसर से मिलकर के क्या बना है? मार्केटिंग सोसाइटी बना है सर। क्यों बना है? Who find it difficult to sell their product at profit। आई बात समझ में? यहां पे बोलता है कि प्रोड्यूसर अपना ही गुड्स को प्रॉफिट में नहीं बेच पाते, इसीलिए छोटे छोटे स्मॉल प्रोड्यूसर मिलकर के एक मार्केटिंग सोसाइटी बना दिए। एक प्रोड्यूसर भी है वो, एज वेल एज क्या है? मार्केटिंग का भी काम वो खुद से कर रहे हैं। आई बात समझ में? द आउटपुट ऑफ, अब यहां पे इनपुट का मतलब मैंने रॉ मटेरियल बताया था, तो आउटपुट का मतलब हो जाएगा तुम्हारा फिनिश गुड्स। इनपुट का मतलब रॉ मटेरियल, तो आउटपुट का मतलब फिनिश गुड्स। द आउटपुट ऑफ ऑल द स्मॉल प्रोड्यूसर इज ब्राउट टुगेदर एंड सोल्ड एट द बेस्ट प्राइस। क्या होता है? ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों बनाया गया? फिनिश गुड्स को स्मॉल प्रोड्यूसर के द्वारा एक साथ खरीदा जाए और उसको क्या किया जाए? सोल्ड, यानी बेचा जाए बेस्ट प्राइस में। ये काम कौन करेगा? एक मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी करेगा सर। Such a society help to improve the bargaining power and competitive position of its member। ये जो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी होगा ना, वो क्या कर रहा है? अपने मेंबर का बार्गेनिंग पावर बढ़ा रहा है सर। यानी कि अगर तुम छोटा रहोगे, एक दो लोग अगर मार्केट में गए हैं अपने बिजनेस करने के लिए, भाई वहां पे बहुत बड़े एमएनसीज रहते हैं और भी बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर रहते हैं, वो खा जाते हैं छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स को। आई बात समझ में? खाने इन द सेंस कि उन लोगों के पास ओलिगोपॉलिस्टिक पावर रहता है, और वैसा पावर कि जो क्या कर लेता है कि वो अपना डोमिनेटिंग पावर दिखा करके मार्केट में बहुत तरीके का मतलब ये करता है, ट्रिक लगाता है कि मेरा ही गुड सिर्फ बेचना चाहिए, इस तरह का बहुत सारा वो लोग ये करता है। तो उस सिचुएशन में एक ऐसा कोऑपरेटिव सोसाइटी आया, मान के चलो इस सोसाइटी में 150 लोग हैं। 150 लोग मिलकर के क्या कर रहे हैं? मेंबर का कंपिटिटिव पोजीशन को बढ़ा रहे हैं, एज वेल एज बार्गेनिंग पावर को बढ़ा रहे हैं। आई बात समझ में? क्या कर रहे हैं? कंपिटिटिव पोजीशन भी बढ़ा रहे हैं। यानी कि मान के चलो कि तुम इकलौता इंसान हो, क्लियर है? तुम्हारे पीछे 150 लोग लगे, तुम स्मॉल प्रोड्यूसर हो, क्लियर है? और तुम्हारे जैसे 10-20 प्रोड्यूसर और है, मान लो तुम्हारे पीछे 150 लोगों का एक मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बना हुआ है और लगा हुआ है कि तुम्हारे से गुड्स एक साथ खरीद करके वो लोग मार्केट में जाकर के उसको सेल आउट कर रहे हैं। जब मार्केट में जाएंगे 150 लोग एक साथ सेल आउट करने के लिए, तो वहां पे बार्गेनिंग पावर भी होगा, मेरा भी गुड्स है भाई, मेरा भी गुड्स है। जैसे किसान का गुड्स लेकर के आते हैं, सरकार उनसे खरीद लेते हैं, या कोई भी उनसे वेंडर खरीदता है। आई बात, चलो गवर्नमेंट को हटाओ, वेंडर खरीदता है। तो मान लो वेंडर खरीदता, वेंडर क्या मतलब? कोई भी व्यापारी। तो वो अपना खुद का
बार्गेनिंग पावर दिखाता है मार्केट में कि ये गुड्स मेरा है, रहता तो वो किसान का है, थोड़े से पैसे दे करके किसान से वो गुड्स खरीद करके ले आया और भाई अपना बार्गेनिंग पावर दिखा रहा है मार्केट में। महंगाई जो बढ़ रही है वो कौन दिखा रहा है? क्या किसान के चलते महंगाई बढ़ रही है? नो सर, मार्केट में ऐसे ऐसे स्टॉक होल्डर्स हैं, उनके कारण बढ़ रही, जो होर्डिंग का काम करते, जमाखोरी वगैरह करते। आई बात समझ में? तो उनके पास क्या है? बार्गेनिंग पावर है, वो जो बोलेंगे मार्केट में उसी तरह का मार्केट इन्वायरमेंट होगा। आई बात समझ में? तो यहां पे बोला जा रहा है, किसान का ही ले लो कि मान के चलो कि किसी एक एरिया का किसान के लिए, फार्मर्स के लिए एक सोसाइटी बना है, उनसे गुड्स सारा खरीद करके मार्केट में बेचा जा रहा है। कौन बेच रहा है? एक सोसाइटी के लोग बेच रहे हैं, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोग बेच रहे हैं, उस फार्मर का बार्गेनिंग पावर बढ़ा रहे हैं, यानी कि फार्मर भी खुश, क्योंकि बार्गेनिंग पावर बढ़ेगा तो उसको भी ज्यादा प्राइस मिलेगा, मेंबर्स को भी ज्यादा प्राइस मिलेगा। आई बात समझ में? और कंपिटिटिव पोजीशन, यानी कि उनको भी देखा जाएगा, उनको भी एक रैंक दिया जाएगा, एक रैंक होल्डर कहलाएंगे कि नहीं भाई ये लोग का कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इन लोग का भी एक रैंक है मार्केट में। ये बात कोई दबा नहीं सकता है आपको। It performs various marketing functions such as transportation, warehousing, packaging, grading, etc. ये सारा भी मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले देते हैं स्मॉल प्रोड्यूसर को या तो फार्मर को। क्यों देते हैं सर? क्योंकि वो अपना पूरा का पूरा ध्यान फिर से कहां लगाए? प्रोडक्शन में लगाए सर। बाकी ट्रांसपोर्टेशन का काम, वेयर हाउसिंग का काम, लॉजिस्टिक वगैरह का काम, ये सारे का चीज का काम कौन देगा? ट्रांसमिशन वगैरह का काम पूरा का पूरा मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। The profit are distributed among the member according to their respective share in the common sale. जितना सेल करोगे मेरे दोस्त मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में, उतना ज्यादा पैसा तुमको मिलेगा। क्लियर होगा? अच्छे से समझ में आया होगा? चलो, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का टू इंश्योर स्टडी एंड फेवरेबल मार्केट फॉर द आउटपुट ऑफ इट्स मेंबर, अपने मेंबर को मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला ये फेथ दिलवा देते हैं कि भाई आपके फेवर में ही मार्केट रहेगा, टेंशन ना लो, आप प्रोडक्शन करो, आपके फेवर में ही मार्केट रहेगा। टू इंश्योर द बेस्ट प्राइस ऑफ द आउटपुट, आपके द्वारा जो प्रोडक्शन किया गया फिनिश गुड्स है, आउटपुट है, उसको मैं बेस्ट से बेस्ट प्राइस दिलवाऊंगा, ऐसा फेथ करो अब भाई आप मेरे पे। ऐसा कौन बोलता है? मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला बोलता है अपने मेंबर को, जो मेंबर प्रोड्यूसर है, स्मॉल प्रोड्यूसर। C, to provide facilitate transportation, warehousing, packaging, etc., which individually cannot be afforded the member. देखो क्या बोलता है कि ये लोग मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले अपने मेंबर्स को यानी प्रोड्यूसर को क्या देते हैं? ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस, ये पैकेजिंग, ग्रेडिंग, ये सारे चीज का फैसिलिटी देते हैं जो अकेला प्रोड्यूसर अफोर्ड नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, टू इंश्योर ऑनेस्ट ट्रेडिंग प्रैक्टिस इन वेइंग, मेजरिंग एंड अकाउंटिंग। भाई वो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला ऐसा भी अपने मेंबर को बोलते हैं कि मैं आपके लिए बहुत ईमानदारी से काम करूंगा, आपका बनाया हुआ फिनिश गुड्स को बहुत ईमानदारी से बेचूंगा। आई बात समझ में? और उसका वजन और उसका सारा चीज, हिसाब किताब, ये टोटल मेजरिंग वगैरह सब सही रहेगा, टेंशन ना लो आप। आई बात समझ में? क्योंकि यहाँ पे भाई कोई पैसा कमाने के लिए काम नहीं कर रहा है, किस चीज के लिए काम हो रहा है? वेलफेयर के लिए। टू एलिमिनेट द मिडिल मैन एंड हैव डायरेक्ट डीलिंग विद द कस्टमर। अब आपको एक चीज और मैं बता दूं, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला अपने मेंबर, इट मींस अपने प्रोड्यूसर से गुड्स को परचेज करते हैं और डायरेक्ट मार्केट में पहुंचते हैं। भाई डायरेक्ट मार्केट में पहुंचे प्रोड्यूसर से गुड्स लेकर के, तो क्या हो गया? होलसेलर गायब, रिटेलर गायब। डायरेक्ट गुड्स कहां गया? मैन्युफैक्चरर के पास से डायरेक्ट कहां गया? कंज्यूमर के पास आ गया। तो भाई कंज्यूमर उसको डायरेक्ट परचेज किया तो थोड़ा सा कंज्यूमर को भी फायदा हुआ, और जो पैसा कंज्यूमर ने दिया वो सीधा कहां पहुंच गया? प्रोड्यूसर के पास। कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले जाकर के प्रोड्यूसर को दिए, अपना कुछ प्रॉफिट रख करके मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि फ्री में तो काम करेंगे नहीं, सब लोग बिजनेस करने के लिए आए हैं। आई बात समझ में? तो यही चीज बता रहा है आपका मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट, फोर्थ टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत आसान है भाई, ये नाम से क्लियर है किस चीज का काम हो रहा है यहाँ पे? क्रेडिट, यानी पैसे देने का काम चलता है सर, यहाँ उधार देने का काम चलता है। आई बात समझ में? किसको? अपने मेंबर को, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या हो गया? एक मेंबर से मिलकर, सारे मेंबर लोग मिलकर के चलाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी आर एस्टेब्लिश्ड फॉर, किसके लिए? प्रोवाइडिंग इजी क्रेडिट एंड लोन, इजी क्रेडिट एंड लोन
ऑन रीजनेबल टर्म टू द मेंबर। आई बात समझ में? ज्यादा भाई पेपर वेपर का वर्क यहाँ नहीं होता है। लेस पेपर वर्क के साथ आपको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में यहाँ पे क्रेडिट पे पैसा आसानी से मिल जाता है। द फंड्स ऑफ दिस सोसाइटी कंसिस्ट, अब यहाँ पे क्रेडिट में पैसे देने के लिए, उधार पैसे देने के लिए पैसा आता कहां से है सर? कंसिस्ट ऑफ शेयर कैपिटल। कहां से आता है सर? शेयर कैपिटल से। जो 50-100 मेंबर मिलके चला रहे हैं वो लोग अपने घर से पैसा लगाते हैं। कंट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर एंड डिपॉजिट मेड बाय द मेंबर। आई बात समझ में? और जो फायदा वगैरह हुआ, अगर वो फंड में ही पैसा रह गया तो वो भी पैसा उधार दे दिया जाता है। Next, the aim of such society is to protect the members from the exploitation of lenders who charge high rate of interest for on loan. इनका मकसद क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का मेरे दोस्त एक ही रहता है, क्या? कि अपने मेंबर को एक्सप्लॉइट होने से बचाना, शोषण होने से बचाना। कौन शोषण करता है? प्राइवेट लेंडर्स। किसी इंसान के पास जाओगे यार तुम पैसा लेने के लिए, तो वो तुमसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। जैसे गांव वगैरह मूवी वगैरह देखे हो ना, ठाकुर साहब मेरी बेटी का शादी है, मुझे पैसे की जरूरत है। कोई बात नहीं, नदी के पास तुम्हारा जो जमीन है, मेरे पास उसके पेपर लेके आओ, मैं तुम्हें अभी पैसे देता हूँ। भाई वो जमीन जो नदी के पास जो उनका खेत है, ऐसा मूवी का बात बता रहा हूँ यार, कि हो सकता है करोड़ों रुपए का खेत होगा और मात्र 20-50 हजार रुपए में लाख रुपए 2 लाख रुपए दे करके ठाकुर साहब ने उनको क्या कर दिया? एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया, डोमिनेट करना उस पर स्टार्ट कर दिया। तो उस चीज से बचाने के लिए, उस चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। द क्रेडिट कोऑपरेटिव फॉर्म बाय फार्मर इज नोन एज रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव। क्रेडिट कोऑपरेटिव फॉर्म्ड इन अर्बन एरिया आर नोन एज अर्बन बैंक्स। भाई हमारे शहरी क्षेत्र में जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया जाता है, इस तरह का क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसको अर्बन बैंक के नाम से जाना जाता है। और गांव वगैरह रूरल एरिया में अगर जाओगे तो वहां पे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, क्या मोटिव है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का? बहुत आसान है, टू प्रोटेक्ट द मेंबर फ्रॉम द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मनी लेंडर्स। लिख के आ जाना, फुल आउट और फुल मार्क्स मिल जाएगा तुमको। टू प्रोवाइड लोन्स ऑन इजी टर्म एंड लो रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टू डेवलप द हैबिट्स ऑफ सेविंग अमॉन्ग द मेंबर। यानी कि आपको भाई ठाकुर साहब जो पैसा दिए हैं आपके बेटी की शादी के लिए, वो कभी नहीं बोलेंगे कि बेटा तू पैसा जमा किया कर, बार बार मेरे से मांगने क्यों आ जाता है। ऐसा कभी नहीं बोलेंगे आपको, ऐसा हैबिट आपको वो नहीं सिखाएंगे। वो क्या बोलेंगे? जा यार कोई दिक्कत नहीं है, कभी पैसा की जरूरत होगा जमीन की कागज लेकर के मेरे पास आ जियो, पैसा मैं दे दूंगा, टेंशन ना लियो। एक बात समझ में? बट आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स हमेशा सिखाएंगे कि भाई तुमको जो पैसे की हर बार जो जरूरत पड़ती है, तुम थोड़ा सा सेविंग वेविंग भी किया करो, ताकि तुमको कहीं पे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। आई बात समझ में? तो ये था आपका क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। फिफ्थ टाइप, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। क्या होता है सर फार्मिंग सोसाइटी? नाम से क्लियर है, किसके लिए बना हुआ है? फार्मर के लिए। और किससे मिलके बना हुआ है? फार्मर से मिलकर के। दिस सोसाइटी आर एस्टेब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर बाय प्रोवाइडिंग बेटर इनपुट्स एट रीजनेबल कॉस्ट। ये वेलफेयर के लिए बना हुआ है फार्मर का, जिसमें फार्मर भी रहते हैं और मेंबर भी होते हैं। आई बात समझ में? किस लिए? प्रोवाइड करने के लिए बेटर इनपुट्स। क्या चाहिए? इनपुट्स का मतलब क्या होता है? रॉ मटेरियल्स। और एक फार्मर के लिए क्या हो जाएगा इनपुट्स? सीड्स हो जाएगा, फर्टिलाइजर हो जाएगा सर। आई बात समझ में? क्या हो जाएगा? सीड्स हो जाएगा, फर्टिलाइजर हो जाएगा, यानी कि जिससे वो लोग कल्टीवेशन का काम वगैरह, मतलब फार्मिंग का काम वगैरह करते हैं। द मेंबर्स कंप्राइज और इंक्लूड फार्मर हु विश टू जॉइंटली टेक अप द फार्मर एक्टिविटीज। इसमें कौन शामिल होते हैं इस सोसाइटी में? फार्मर, जिनको एक कॉमन इंटरेस्ट होता है फार्मिंग करने का, वो लोग इसमें शामिल होते हैं। द एम इज टू गेन द बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल फार्मिंग एंड द इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। एक ही एम होता है और एक बेनिफिट भी है इसका, कि ज्यादा फार्मर रहेंगे, ज्यादा जमीन आ जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, ज्यादा एक तरह से ज्यादा फार्मिंग होगा, ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगा, ज्यादा अनाज आएगा हमारे पास। आई बात समझ में? Such a society provides better quality seeds, fertilizer, machinery and other modern technique for use in the cultivation of crop। बोलता है क्या है? देखो यहाँ पे इस फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है भाई, यहाँ पे मान लो 50 लोग हैं,
क्लियर है? जिसमें से 10 लोग मेंबर हैं, बाकी का बाकी फार्मर है। मेंबर तो सभी लोग हैं, लेकिन 10 लोग फार्मिंग नहीं करते, बाकी 40 लोग फार्मिंग करते हैं। वो 10 लोगों का ऑब्लिगेशन होगा कि वो बाकी के 40 लोगों को अपने पैसे से इनपुट्स ला करके देंगे, फर्टिलाइजर ला करके देंगे, सीड्स ला करके देंगे, और फिर सबको मिल करके पैसे जब इकट्ठा हो जाएगा, कमाएंगे पैसे 50 लोग मिल करके, तब एक का बस के नहीं होता है हेवी मतलब बड़ी बड़ी मशीनरी को परचेज करना, बट सारे लोग मिल करके तो कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ पे ये नहीं होगा ना कि ये मेरा मशीन है, ये मेरा मशीन है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक सोसाइटी के लोग हैं। आई बात समझ में? एक सोसाइटी के लोग हैं, यहाँ पे सारे लोग वेलफेयर कर रहे हैं, कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये सारा चीज होता है इसमें। दिस हेल्प नॉट ओनली इन इंप्रूविंग क्रॉप्स फॉर द yield and return to the farmer, but also solve the problems associated with the farming for fragmented land holding। बोलता है क्या है? देखो एक एक लाइन ध्यान से समझना। ये सिर्फ किस चीज में मदद नहीं करता है, क्रॉप का इंप्रूवमेंट में मदद नहीं करता है, बल्कि ऑल्सो सॉल्व द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द फार्मर। एक प्रॉब्लम हमेशा फार्मर के साथ रहती है यार। भाई इतू सा जमीन के लिए ना, मान के चलो यहां पे जमीन है इसका और यहाँ पे जमीन है किसी दूसरे का, भाई ये जो सटा हुआ जमीन है ना, इसके लिए लाइफ टाइम लड़ाई चलेगा इसके इस लैंड होल्डर के बीच में और इस लैंड होल्डर के बीच में। आई बात समझ में? बट अगर दोनों कोऑपरेटिव सोसाइटी एक है, मान के चल उस सिचुएशन, अगर मान के चलो कि दोनों के ऑनर, अब दोनों के लैंड के ऑनर एक सोसाइटी के मेंबर है, तो भाई बीच का ये पार्टीशन क्या हो जाएगा? हट जाएगा। सब लोग मिलकर के काम करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि उसके नाम पे कर देंगे अपने जमीन, बट मिलके काम करेंगे, झगड़ा लड़ाई नहीं होगा। फ्रैगमेंट लैंड होल्डिंग मतलब एक पार्टीशन नहीं होगा किसी भी लैंड का कि ये मेरा है, ये मेरा है। आई बात समझ में? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, तो सब लोग मिलकर के काम करेंगे। यही बेसिक फंडा है फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का। लास्ट, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। नाम से क्लियर है क्या सर? अब तक तो आप लोग समझना भी सीख गए होंगे कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया गया है और जिसका नाम लिखा हुआ है वो मेंबर के वेलफेयर के लिए या तो उसी मेंबर से मिलकर के बना हुआ है। क्लियर है? नाम कंज्यूमर, कंज्यूमर से मिलकर बना हुआ है या तो कंज्यूमर के भलाई के लिए बना हुआ है। प्रोड्यूसर, या तो प्रोड्यूसर के लिए बना हुआ है या तो प्रोड्यूसर से मिलकर के बना हुआ है। आई बात समझ में? तो ये पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह का कौन सा कोऑपरेटिव सोसाइटी है। लास्ट टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। बहुत आसान है, नाम से क्लियर है, हाउसिंग। दिस सोसाइटी आर फॉर्म टू प्रोवाइड रेसिडेंशियल अकोमोडेशन टू देयर मेंबर। अपने मेंबर्स को ये निवास स्थान देते हैं। आई बात समझ में? अपने ये मेंबर्स को क्या देते हैं? रेसिडेंस का सुविधा देते हैं, रेसिडेंस फैसिलिटी देते हैं। और जिनके पास घर नहीं है, आई बात समझ में, उनको ये घर का भी फैसिलिटी देते हैं। दिस सोसाइटी परचेज अ बिग प्लॉट। ये लोग, इस सोसाइटी वाले एक बड़ा सा प्लॉट खरीदते हैं, कंस्ट्रक्ट फ्लैट ऑन दैट, और इसमें क्या कर देते हैं? फ्लैट बना देते हैं, बहुत सारा फ्लैट इसमें बना देते हैं ऑन दैट, एंड सेल दिस फ्लैट टू इट्स मेंबर। और एक एक करके सारे फ्लैट्स को वो लोग बेचते हैं अपने मेंबर्स को। क्लियर है? ऑन इंस्टॉलमेंट में, भाई इंस्टॉलमेंट में बेचते हैं, भाई कोई बात नहीं, कमा कमा के देना मुझे पैसा। और इजी टर्म में, क्लियर है, बहुत इजी टर्म में दे देते हैं। सम हाउसिंग कोऑपरेटिव प्रोवाइड्स लोन्स टू देयर मेंबर ऑफ बिल्डिंग हाउस। मतलब जिनको फ्लैट में रहने का मन नहीं है उनको पैसा भी देते हैं, लोन देते हैं, हाउसिंग लोन देते हैं। क्यों देते हैं सर? क्योंकि वो जाओ अपना घर बना, बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में। आई बात समझ में? एज कंपेयर टू कॉमर्शियल बैंक, एंड बहुत इजी टर्म कंडीशन में। दिस सोसाइटी आर वेरी पॉपुलर इन अर्बन एरियाज। द मेन ऑब्जेक्टिव, और ये जो सोसाइटी है ना, ये अर्बन एरिया में ज्यादा चलता है भाई, याद रखना, क्योंकि रूरल एरिया में सबका अपना अपना घर होता है। रेंट पे लोग ज्यादा कहां रहते हैं? अर्बन एरियाज में। तो अर्बन एरियाज में ये ज्यादा होता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी इज, क्या ऑब्जेक्टिव है भाई? ध्यान से देखो। पहला, प्रोवाइडिंग रेसिडेंशियल अकोमोडेशन टू देयर मेंबर। इनका मेन क्या होगा? प्रोवाइड करना रेसिडेंस, किसको? अपने मेंबर को। ये सोसाइटी का मेन ऑब्जेक्टिव यही है। हेल्पिंग मेंबर टू परचेज हाउसेस एट लोअर कॉस्ट। क्या करना है? हाउस परचेज करना है लोअर कॉस्ट। किसको? अपने मेंबर को। प्रोवाइडिंग सिविक एमिनिटीज सच एज रोड्स, पार्क, स्ट्रीट लाइट, पार्किंग एक्सेट्रा। सिविक
एमिनिटीज, नागरिकों का सहायता के लिए उनको मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए क्या क्या जरूरी है। रोड्स जरूरी है सर, पार्क जरूरी है, स्ट्रीट लाइट जरूरी है, पार्किंग वगैरह जरूरी है। ये सारा काम कौन करता है? हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला करता है। आई होप गाइस कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, बहुत इजी वे में, और कोई भी हार्ड नहीं होता यार, बीएसटी बहुत इजी है। आप लोग बस इसी तरह से लगे रहो हमारे साथ, अकाउंट्स वाला के साथ, और आप लोग शेयर करना वीडियो ना भूलना। और अगर आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और फैला दो इस वीडियो को वहां तक जो लोग इस वीडियोस के नीडी हैं। ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, बाय बाय।